Hey everyone, welcome to a brand new episode of मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। कैसे हो आप लोग? आ गए हैं एक और वीक, एक और पॉडकास्ट एपिसोड के साथ, जहां हम न्यूज़ की बात करने वाले हैं। बहुत सारी न्यूज़ आई है रिगार्डिंग मोटरसाइकिलिंग एंड टू व्हीलर कम्युनिटी इंडस्ट्री। टू व्हीलर्स के मतलब बहुत भयंकर तरीके से न्यूज़ आ रही है। वी वांट टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन दिस एपिसोड और भी बहुत सारी बातें करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड, लेट्स गो। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे जा रहा है आपका न्यू ईयर? आपकी राइडिंग कैसी चल रही है? आपकी बाइक की हंटिंग, अगर आप बाइक लेने वाले हो। मैं आज आपके लिए ना पॉडकास्ट में कुछ न्यूज़ लेके आया हूँ। ऑफ कोर्स आपको पता ही है हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट बदल चुका है, तो आज भी हम न्यूज़ की बात करने वाले हैं। कुछ बाइकिंग वर्ल्ड से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, मैं उसका थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा। और बाय द वे, यू कैन चेक ऑल दिस न्यूज़ आउट इन motorcycle.com/news। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन नहीं कर रहा, इसको मैं डाल दूंगा आपके लिंक में आप देख लेना आराम से बैठ के। आपको जो न्यूज़ देखनी है देखना। और बाय द वे, मैंने आज लाइटिंग का सेटअप थोड़ा बदला है, अगर आपको थोड़ी डिम लग रही है तो डू लेट मी नो। बट लेट्स गो थ्रू द न्यूज़ एंड लेट्स सी कि कौन कौन से नए टू व्हीलर्स आए हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं in the market and what is happening in the two-wheeler industry. So let's start off with one news जो आई है 2026 Kawasaki Z650 RS। पिछले हफ्ते भी मैंने कावासाकी की बात की थी कि कावासाकी के कितने सारे मॉडल निकले हैं। इस हफ्ते भी मैं कावासाकी की बात करने वाला हूँ। ये मॉडल निकाल दिया इन्होंने Z650 RS। बड़ा ही कूल लुकिंग मॉडल है, बड़ा ही जैसे कहते हैं ना, इट लुक्स लाइक बड़ा वो जैसे वो ओल्ड स्कूल स्टाइल नहीं होता, रेट्रो स्टाइल बाइक है। रेट्रो लुकिंग लैंप है उसका पूरा, दिखने में बड़ी कॉम्पैक्ट सी अच्छी सी बाइक लग रही है। 650 सीसी है, काफी पावरफुल बाइक है। तो मैकेनिकली बेसिकली इसको चेंज नहीं किया है, 2026 मॉडल है ये। लेकिन इसमें मोस्टली जो इसमें चेंजेस किए हैं वो थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं। इसमें थोड़ी पेंट स्कीम डाली गई है और थोड़ी ब्लूइश ब्लैक कलर की जो इसकी पेंट स्कीम है बड़ी कूल सी लगती है। आई रियली लाइक द मेटालिक ब्लू एंड गोल्ड जो ग्राफिक्स हैं इसके। इसमें जो गोल्ड है ना, इसके रिम्स में गोल्ड दिया है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें। इन जनरल इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग रेट्रो बाइक। अगर आप रेट्रो बाइक्स के फैन हैं और आपको डिसेंट पावरफुल बाइक चाहिए जो आप जनरली रोड पे चला सकते हो, दिस इज अ स्ट्रीट बाइक, तो आप ये बाइक चेकआउट कर सकते हो। 2026 वर्जन है, इट्स अ वेरी गुड बाइक। E20 कंपैटिबल है और धीरे धीरे कावासाकी क्या कर रही है, अपनी 2026 रेंज को जल्दी जल्दी अपडेट कर रही है। बहुत सारी बाइक्स उन्होंने निकाली। इनसे पिछले एपिसोड में उन्होंने बाइक बात करी थी, इस एपिसोड में भी यही बता रहा हूँ कि ये बाइक निकल गई है। इट्स अ वेरी गुड बाइक। 649 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन है इसमें एंड 68 HP पावर है, 62.1 Nm का टॉर्क है और बहुत बढ़िया बाइक है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू इट प्रोवाइड्स। क्योंकि ये बाइक की प्राइसिंग काफी अच्छी है, 7.83 lakhs की है ये, विच इज अ गुड प्राइसिंग। 14,000 महंगी है जो इसके प्रीवियस मॉडल है उससे, बट क्योंकि इट्स अ ब्रांड न्यू पेंट स्कीम, इट्स अ ब्रांड न्यू जैसे ना फील दिया है इसे 2026 के लिए, तो उस हिसाब से 14,000 रुपए इज फाइन। जो फाइन अपग्रेड, मतलब डिसेंट अपग्रेड है। मैकेनिकली कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया है, तो इसलिए मैं मतलब जो कावासाकी के ओनर्स हैं या जिन्होंने ये बाइक ली होगी उनको मैं पहले कुछ बता नहीं सकता ज़्यादा कुछ नया, बट डिज़ाइन वाइज इट लुक्स प्रीटी गुड एंड लुक्स प्रीटी नाइस और काफ़ी कंफर्टेबल बाइक लग रही है टू जस्ट गो हॉप एंड राइड। मतलब रेट्रो लुकिंग डिज़ाइन है, अच्छी हाइट है, हैंडलबार्स भी अच्छी हाइट पे है। दिस लुक्स लाइक अ कंफी बाइक अगर आपको लेनी है, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी बाइक भी है फॉर 7.83 lakhs। इट्स काइंड ऑफ मिड रेंज बाइक। चेकआउट कर सकते हो आप जाके कावासाकी के शोरूम्स में, वहां पे जाके आप इसे प्रॉब्ली अगर टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल है तो टेस्ट राइड भी कर सकते हो। अदरवाइज इट्स अ प्रीटी गुड बाइक ओवरऑल। अगर आपको एक बजट बाइक लेनी है, इफ यू आर अ फैन ऑफ न्यू रेट्रो लुक्स, यू कैन गो एंड चेक दिस बाइक आउट। तो कावासाकी ने एक और बाइक निकाल दी आप लोगों के लिए। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि कावासाकी बाइक निकाल रहा है, बट इस एपिसोड में भी कावासाकी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं बाय द वे कावासाकी
पे ही रहने वाला हूं इसके बाद, क्योंकि कावासाकी ने एक और बाइक लॉन्च कर दी है, इसकी मैं बात करूंगा। वो है आपकी क्रूजर कैटेगरी की, क्रूजर कैटेगरी की बाइक उन्होंने लॉन्च करी है। आपको आइडिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बाइक है वो कावासाकी के लिए, क्योंकि क्रूजर कैटेगरी ऐसी है इंडिया में जहां पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, बजाज ही है मोस्टली। और बहुत सारी जो बाइक्स है ना वो हायर एंड क्रूजर्स हैं जो हार्ले वगैरह की आती हैं, इंडियन वगैरह की आती हैं। लोअर एंड जो क्रूजर है ना, लोअर एंड क्रूजर्स में हार्डली कोई बाइक है, और इस मार्केट को अगर कैप्चर कर लेगा ना तो वो काफी अच्छी मार्केट कैप्चर कर सकता है, क्योंकि बहुत स्पेस है इसमें नई बाइक्स के लिए और नई मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो वल्कन बहुत फेमस क्रूजर है, क्रूजर लाइन है फ्रॉम कावासाकी। इसकी वल्कन एस को लॉन्च कर दिया गया है, 2026 वल्कन एस है। सो बेसिकली जो हार्ले और इंडियन की क्रूजर्स आती हैं दोज आर वेरी एक्सपेंसिव, 15-20 लाख के ऊपर ही आती हैं वो। ये जो बाइक है, एक्सेप्ट फॉर वन, बट ये जो बाइक है ना, दिस इज लाइक अ मिड रेंज क्रूजर, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स ये अवेंजर जितनी चीप नहीं है, बट दिस इज अ वेरी गुड बाइक जिसको क्रूजर्स लेनी है बट दे डोंट हैव द बजट। अगर वो हार्ले लेना चाहे या इंडियन लेना चाहे तो यू कैन चेक दिस बाइक आउट। दिस इज एन ऑल ब्लैक वल्कन एस, ठीक है, बहुत अच्छी बाइक है। कोर मैकेनिक्स सेम अगेन सेम है इसके। E20 फ्यूल कैपेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी के साथ आती है। 649 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन है, वेरी सिमिलर टू द Z650 जिसकी मैंने अभी बात करी थी। 61 HP की पावर है एंड 61 Nm का टॉर्क है, एंड कम्स इन मेटालिक फ्लैट स्पार्क ब्लैक कलर, जो पूरा ब्लैक है और बहुत ही अच्छा लगता है। वेरी नाइस बाइक जिसमें मैकेनिकल्स तो अनचेंज्ड है, बट अपडेट कर दिया है इसके इंजन को, इसको E20 कंपैटिबल कर दिया है। सस्पेंशन भी इसका काफी अच्छा है, सेम 41 mm टेलीस्कोपिक फोक है एंड प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक है एट द रियर, ठीक है। 300 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 250 mm रियर डिस्क ब्रेक है, डुअल चैनल ABS है, मतलब सारे फीचर्स हैं इसमें जो आपको एक मिड रेंज क्रूजर से चाहिए। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, 130 mm ग्राउंड क्लियरेंस है फॉर क्रूजर, बहुत अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स अगर आप ADV बाइक की बात करते हो तो उस हिसाब से अच्छा नहीं है, बट 130 mm फॉर अ क्रूजर अच्छा है, क्योंकि क्रूजर्स यूजुअली ना लोअर होती हैं, लो होती हैं, टू द ग्राउंड होती है, बिकॉज यू कैन जस्ट सिट ऑन इट इजीली और क्रूज कर सकते हो। तो इसलिए दिस ग्राउंड क्लियरेंस इज प्रीटी गुड फॉर क्रूजर। एंड 705 mm सीट हाइट है, वो भी अच्छी है काफी। एंड बाइक थोड़ी सी हैवी कर दी है पिछले मॉडल से, which is a 6 kg हैवी बाइक, तो इट्स अ प्रीटी गुड बाइक। इसका दो ऑप्शन, मतलब इसका जो कलर होता था पहले वो सेज ग्रीन आता था, जिसको रिप्लेस करके उन्होंने फ्लैट स्पार्क ब्लैक कलर कर दिया है, which is very good। और इट इज अ प्रीटी गुड बाइक फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अवेंजर की कंपेयर में नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा इसे, अवेंजर से थोड़ी सी, मतलब अवेंजर इतनी पावरफुल नहीं है, बट दिस कम्स फॉर 8.13 लाख, अच्छी प्राइस कैटेगरी है फॉर क्रूजर, मिड रेंज क्रूजर। एंड दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ क्रूजर, ठीक है, जहां पे आपके पास ऑप्शंस नहीं है। बहुत कम बाइक्स हैं, रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 कह सकते हो जो 4 लाख के आसपास की है, बट और कोई बाइक है नहीं। अवेंजर है जो बहुत ही चीप है, तो इस रेंज में कोई क्रूजर नहीं है, तो यू कैन चेक दिस बाइक आउट, क्योंकि यही एक क्रूजर अवेलेबल है इस प्राइस रेंज में, यही क्रूजर अवेलेबल है, तो यू कैन गो एंड चेक दिस बाइक आउट। दिस बाइक इज अवेलेबल विद कावासाकी, ठीक है। तो कावासाकी में आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी चेकआउट कर सकते हो। कावासाकी ने मोस्ट बाइक्स को 2026 अपडेट कर दिया है, तो रियली गुड फ्रॉम कावासाकी, मतलब वो इनिशिएटिव लेके मतलब सारी बाइक्स को फटाफट 2026 अपडेट्स दे रहे हैं। तो ये दोनों बाइक्स तो कावासाकी की हो गई। अब हम कुछ और न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं। मैं 2-3 और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करना चाहता हूँ इसमें ना। एक तो मैं बात करना चाह रहा था आपको, ये 2 व्हीलर के सेल्स की बताने की। तो इंडियन 2 व्हीलर मार्केट में अच्छी सेल्स हुई है पिछले साल, अपेरेंटली 2 करोड़ यूनिट्स सरपास हो गए हैं, जो आई थिंक पिछले साल से 1.85 करोड़ यूनिट्स थे, तो इस बार 2 करोड़ यूनिट्स सरपास हो गए हैं बिकॉज ऑफ द GST चेंजेस एंड ऑल, विच इज अ गुड थिंग फॉर इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट में इससे पता लगता है कि 2 व्हीलर्स की प्रेजेंस कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छी बिल्ड है, एंड कितनी टू व्हीलर डिपेंडेंट इंडियन मार्केट है। सो इट्स गुड न्यूज फॉर ऑल द 2 व्हीलर बायर्स एंड ऑल द सप्लायर्स दैट कि 2 व्हीलर्स की जो जरूरत है
और जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा सर्ज कर रही है। इंडिया जो है वो टू व्हीलर मार्केट पे ही सर्वाइव करता है, टू व्हीलर इंडस्ट्री पे ही सर्वाइव करता है टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी डिमांड को सर्ज हुई है 2025। होपफुली ये और ज़्यादा सर्ज होगी और टू व्हीलर मार्केट हमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। एज इंडियंस वी शुड बी प्राउड दैट इतनी अच्छी फिगर्स निकल के आए हैं। मोर देन 2 करोड़ यूनिट्स ऑफ स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल सोल्ड। स्कूटर्स आई थिंक ज़्यादा बिकते हैं, मोटरसाइकिल थोड़ी कम बिकती है, बट ओवरऑल एज अ टू व्हीलर इंडस्ट्री वी शुड बी हैप्पी दैट इतने सारे टू व्हीलर्स बिके हैं और ईयर टू ईयर चेंज हमें देखने को मिला है। लेट्स सी 2026 हमारे लिए क्या लेके आता है, कितनी बाइक्स और स्कूटर्स बिकते हैं। बट 2025 में बहुत अच्छी बिक्री हुई है, स्पेशली दिवाली टाइम पे बहुत अ लॉट ऑफ सेल्स, बहुत सारा सेल्स हुई हैं फॉर स्कूटर्स एंड ऑफ कोर्स मोटर बाइक्स। तो इट्स अ गुड न्यूज़, इंडस्ट्री न्यूज़ है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इट्स अ गुड थिंग दैट दिस न्यूज़ हैज़ कम बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू शेयर ऑल दिस न्यूज़ विद यू। तो उसके बाद अब मैं बात कर लेता हूँ रॉयल एनफील्ड की। रॉयल एनफील्ड ने बेसिकली, मैंने बात की थी पहले भी, एक ने किसी अपने एपिसोड में बात की थी फ्लाइंग फ्ली की। फ्लाइंग फ्ली के जब ये इनकी ईवी बाइक जो थी रॉयल एनफील्ड की, उसके एक इवेंट पे मैं गया था, तो तब उन्होंने C6 निकाली थी, जो उनकी एक तरीके से स्ट्रीट बाइक टाइप की बाइक थी। तो वो उनका प्लान था कि 2026 में निकालेंगे और वो उन्होंने एक तरीके से निकाल ही दी है। उसके अलावा ना इन्होंने एक और बाइक का पेटेंट फाइल किया है। पेटेंट क्या फाइल किया है उसका एक झलक दिखा दी है हमको, विच इज द S6। तो जो S6 बाइक है ना, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बाइक है। दिस इज बेसिकली द स्क्रैम्बलर वर्जन। वो रोड वर्जन थी, दिस इज अ स्क्रैम्बलर वर्जन जो काइंड ऑफ लाइक एन एडीवी और स्क्रैम्बलर की लुक के साथ आती है। और ये जो ईवी बाइक्स है ना, ये कंप्लीटली डिफरेंट इंजन, कंप्लीटली डिफरेंट मैपिंग पे बनी गई है दैन द रेस्ट ऑफ द रॉयल एनफील्ड बाइक। रेस्ट ऑफ द रॉयल एनफील्ड बाइक बहुत रगेड होती है, बहुत हेवी होती है, बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, बहुत लाउड होती है। ये जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट डिवीजन है, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है फॉर रॉयल एनफील्ड। क्योंकि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ईवी स्पेस में आने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे बाइक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही लाइट है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बनी है और ज़्यादा शोर भी नहीं करती है। इट्स अ गुड लुकिंग बाइक जो हल्की भी है, इजी टू मैनेज है। तो उसी रेंज में ना मेरा ख्याल से हर सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड आना चाहेगा। और स्ट्रीट बाइक के बाद एक स्क्रैम्बलर बाइक जो इन्होंने बनाई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बाइक जो है, इसका फुल प्रोडक्शन और फुल लाइन जो है आई थिंक एंड ऑफ द ईयर आएगी। उससे पहले जो C6 है वो पहले प्रॉपर्ली रिलीज होगी और प्रॉपर्ली अवेलेबल होगी। आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है, आई चेक इट आउट, मैं फिर मैं बताऊंगा आपको। बट S6 के बारे में ये खबर है कि ये जो बाइक है दिस विल कम आफ्टर दिवाली पीरियड, यानी एंड ऑफ दिस ईयर में आएगी। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये कैसी बाइक होती है, क्या लेके आता है। क्योंकि जो इसकी पहली बाइक मैंने देखने गया था ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बाइक थी। आई लाइक द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द बाइक, क्वालिटी वाइज, जो ऐप कनेक्टिविटी थी, एवरीथिंग वाज प्रीटी गुड इन दिस बाइक। सो इट इज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग जो स्पेस है जिसमें ये जाना चाह रहा है। ऑफकोर्स सारे ही ईवी में जाना चाह रहे हैं, तो रॉयल एनफील्ड भी जाना चाह रहा है, बट इट्स अ गुड थिंग कि इन्होंने जो दूसरी बाइक निकाली है वो स्क्रैम्बलर एडीवी कैटेगरी की निकाली है। बिकॉज ये कैटेगरी आप जानते ही हो कितनी ज्यादा आप चल रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर बाइंग दिस सॉर्ट ऑफ बाइक। सो टू चेक इट आउट, जो फ्लाइंग फ्ली के शोरूम है या जहां भी आप चेकआउट कर सकते हो, आप जाके चेकआउट कर लो अभी जो बाइक अवेलेबल है। ये वाली बाइक अभी तो अवेलेबल होगी नहीं, बट जब भी अवेलेबल होगी तब आप ऑफकोर्स जाके इसे चेकआउट करना। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि ये हुए। एक और न्यूज आई है कि RSCR राइडिंग स्कूल जो है ना, बहुत फेमस राइडिंग स्कूल है, ठीक है, ये अपना रिटर्न हो रहा है जनवरी 31 और फरवरी 1 को। आई थिंक कोयम्बटूर में ये हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज RSCR जो रेसर राइडिंग स्कूल है, ये बहुत फेमस राइडिंग स्कूल है इन इंडिया। एंड ये हर साल अपने एक वर्कशॉप्स वगैरह या फिर अपना जो पूरा ट्रैक सेशन होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। आई थिंक दिस ईयर दे आर गोइंग एंड डूइंग इट ऑन जनवरी 31 और फरवरी 1 को कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव। रजनी कृष्णन है जो 11 टाइम नेशनल चैंपियन है, वो इसको मैनेज करते हैं, वो इसको हैंडल करते हैं। तो इसमें जो फीस वगैरह है वो सब अवेलेबल है RSR की वेबसाइट में, आप जाके देख लेना। लेवल 1 लेवल 2 है आई थिंक 23,999 का, एंड लेवल 3 है 30,000 का। आई थिंक हर राइडर के लेवल होते हैं,
जैसे जैसे वो लेवल क्रॉस करते रहते हैं वैसे वैसे उनको आगे के लेवल्स में जाने का मौका मिलता है. सो इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर डूइंग इट अगेन. जिसको भी जाना है, ट्राई करना है, अगर आप फी पे कर सकते हो, डेफिनेटली गो एंड चेक दिस बाइक आउट. ठीक है. आप अपनी बाइक और अपना गियर ला सकते हो. अदरवाइज अकेडमी से भी बाइक अवेलेबल है फॉर 15,000 रुपीज़. ठीक है. जो आपको अवेलेबल हो जाएगी अगर आप बाइक नहीं लेके आते हो. ठीक है. तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं. ओपन ट्रैक डे भी है फॉर एडिशनल 8,000, आई थिंक 16,000 के लिए. बोथ डे में आप ओपन ट्रैक भी कर सकते हो. सो इट्स अ गुड थिंग दैट इट्स हैपनिंग ऑन जनवरी 31st एंड February 1st. ठीक है. तो आप जाके चेकआउट करके आओ. ट्रेनिंग सेशन आपको लेने हैं तो ले लो. स्पेशली अगर आपका अच्छी बाइक है, यू हैव अ बिग बाइक, यू कैन गो एंड टेक ट्रेनिंग लेसन्स. अच्छा है, रजनी आपको बता देंगे कि कैसे उन बाइक्स को हैंडल किया जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग. अगर आप ट्रेन होके जाओगे तो विल बी एबल टू हैंडल योर बाइक प्रॉपर्ली ऑन द रोड. ऑफ कोर्स गो एंड चेक इट आउट. इनका सेशंस एवरी ईयर होते हैं, इस साल भी हो रहे हैं. तो ये भी एक न्यूज़ है. उसके बाद एक और न्यूज़ देनी है फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट 12.8 लाख ईवी स्कूटर्स बिके हैं इन 2025. अगेन मैंने जो बात करी थी वो पेट्रोल स्कूटर्स की बात करी थी और दूसरी व्हीकल्स की बात करी थी. बट ईवी एक ऐसी कैटेगरी है विच इज ग्रोइंग. और ईवी के भी अगर 12.8 लाख स्कूटर्स बिक रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ईवी फ्यूचर है. ईवी व्हीकल्स ही आने वाली हैं. कार्स में तो आपने देखा ही होगा, टू व्हीलर्स में भी अब ईवी धीरे धीरे मुझे दिखने लग गया है हर जगह. मुझे डिफरेंट टाइप के स्कूटर्स दिखते हैं. इवन जो डिलीवरी वाले हैं वो भी यूज़ करते हैं ईवी स्कूटर्स. और मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है ईवी स्कूटर्स में अब. तो इट्स अ गुड थिंग. ईवी बाइक्स का भी देखा है. अभी रिसेंट में हमने रिव्यू डाला था अल्ट्रा वायलेट का, हमें तो बड़ी पसंद आई थी वो बाइक. वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूज आई हैव डन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक फीचर्स. तो ईवीज आ रही हैं, ईवीज का टाइम आ रहा है. एंड इट्स गुड न्यूज़ कि इतनी सारी ईवी स्कूटर्स बिक गई हैं. बहुत सारे लोग आर गोइंग फॉर ईवी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब बढ़ते जा रहा है ईवी का. एंड पीपल आर लुकिंग कि उनको एक अच्छी वैल्यू मिल जाए, और पेट्रोल क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए खर्चा बच जाए उनका चलाने का, क्योंकि ईवी को तो आप चार्ज करो और कहीं भी लेके जा सकते हो. सो इट्स अ गुड थिंग दैट ईवीज आर सेलिंग. लेट्स सी 2026 में कैसे ये कैच अप और होता है और कितनी प्रोग्रेस होती है इन द ईवी सेल्स. बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना इन 2026. इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग न्यूज की कि भैया डुकाटी V4R पानी गाले लॉन्च हो गई है इंडिया में फॉर 84.99 लाख. V4R टॉप परफॉर्मेंस बाइक है डुकाटी की, मैं आपको बता दूं. ठीक है. तो ये सरप्राइज नहीं है कि वो 84.99 लाख की है. जिसको लेनी है, दिस इज द पिनिकल ऑफ मोटर बाइकिंग, द रेसिंग बाइक, सुपर स्पोर्ट बाइक. इस कैटेगरी की ये पिनिकल है. जिसको लेनी है, डेफिनेटली गो एंड चेक दिस बाइक आउट. ये अमेजिंग बाइक है. तो इसकी बुकिंग भी हो चुकी है और इसकी आगे भी बुकिंग अभी होंगी. तो फुल रेसिंग स्पेक बाइक है. ट्रैक में चलाने के लिए है, तो इसको रोड पे ज़्यादा मत चलाना, दिस इज मेंट फॉर ट्रैक. एंड इट हैज़ द आर लिनिएज, रेस लिनिएज, जो बहुत पहले 996 आर से शुरू हुई थी. अमेजिंग बाइक है. बहुत कम मॉडल्स आते हैं इसके. एंड बहुत ही पावरफुल 998 सीसी डेसिमल डीजी स्ट्राडाल इंजन है इसमें. स्ट्राडाल बोलते हैं. एंड इट इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम डुकाटी कोर्सर्स मोटो जीपी एंड वर्ल्ड ऑफ बाइक प्रोग्राम्स. तो आप लगा लो, अगर ये वहां से लिया गया है तो कितना पावरफुल होगा. V4 मोटर है, प्रोवाइड करती है 22.218 HP ऑफ पावर एंड इनसेन अमाउंट ऑफ टॉर्क. मतलब इसका रेसिंग एग्जॉस्ट भी लगा सकते हो आप इसमें, जो आपका इसका आउटपुट बढ़ा देता है 235 HP तक का. एंड फर्दर यू कैन राइज टू 239 HP विद डुकाटी कॉर्सर्स परफॉर्मेंस ऑयल. मतलब अमेजिंग. मतलब आप एग्जॉस्ट लगा के और ऑयल
ऐड करके आप इसका जो परफॉर्मेंस है वो 239 HP तक कर सकते हो। इतनी बढ़िया बाइक है, फुल रेसिंग ट्रिम के साथ आते हैं विद स्पीड एक्सीडिंग 330 किलोमीटर्स पर आवर। गाइस डू चेक दिस बाइक आउट, अगर आप कर सकते हो you can go for this bike. Of course, this is the pinnacle of racing bikes in India. It comes with all kinds of premium equipment. लाइट कास्ट एल्यूमिनियम देख रहा हूं मैं, DLC कोटिंग है, 4 स्टील क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है, गन टिल्ड टाइटेनियम कनेक्टिंग रॉड्स है, टाइटेनियम इनटेक वाल्व्स है, थ्रॉटल बॉडीज जो है वो ओवल शेप की हैं जो 56 mm डायमीटर की हैं। इट हैज गॉट द न्यू डायनामिक एयर इनटेक सिस्टम Ducati short variable length intake trumpets हैं इसमें to enhance the performance of the bike, ठीक है। fully MotoGP derived ergonomics है इसके, देखने में aerodynamics ergonomics insane लगते हैं इस बाइक के। I have seen one of these bikes, पहले earlier version में मैंने एक बार ये इसको कवर भी किया था इन Ducati वीडियो, आप देख सकते हो हमारे चैनल में। is an insane bike, insane bike। इसका मैंने एग्जॉस्ट टेस्ट भी किया था, बहुत ही जबरदस्त बाइक है ये। इसमें कॉर्नर साइड पॉड्स भी हैं, ठीक है, जो MotoGP में लगाते हैं, जो एरोडायनामिक को और बढ़ा देते हैं, ये भी इसमें अवेलेबल है। इसका चैसी सस्पेंशन ब्रेकिंग इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, ठीक है। मतलब आप ये सोचो, इसमें एल्यूमिनियम अलॉय चैसी है, हॉलो सिमेट्रिकल स्विंग आर्म है, ठीक है, और इसमें मॉडर्न स्लिक टायर्स हैं, कॉर्नर ट्रैक्शन है, ओवरऑल कंट्रोल एंड ट्रैक्शन का भी इंप्रूवमेंट है। सस्पेंशन ड्यूटी में ओलिंस के कंपोनेंट्स हैं जो इनसेन है, ठीक है। NPX 25-30 प्रेशराइज्ड फ्रंट फोर्क है एंड TT's X36 शॉक अब्जॉर्बर है विच इज इनक्रेडिबल। ओलिंस का स्टीयरिंग डैम्पर भी है जो बहुत ही अच्छा है एंड दे हैव एल्यूमिनियम फोर्ज व्हील्स एंड Pirelli के Diablo सुपर कोर्सा टायर है। ऑफ कोर्स दे आर इनक्रेडिबल, सुपर कोर्सा टायर्स आर इनक्रेडिबल। मतलब दिस इज बेसिकली द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सेसरीज दैट यू कैन हैव ऑन अ मोटर बाइक राइट नाउ। इट्स इनक्रेडिबल, ठीक है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स Brembo हाइप्योर मोनोब्लॉक कैलिपर्स है, इनक्रेडिबल ब्रेकिंग, मतलब बहुत सही है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, Ducati रेसिंग गियरबॉक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पैकेज है पूरा। Ducati व्हीकल ऑब्जर्वर DVD स्ट्रैटेजी है, इसमें 6 एक्सिस इनर्शियल वेरिएंट IMU दिया हुआ है, ABS कंबाइंड ब्रेकिंग है, रेस ब्रेक कंट्रोल है, Ducati ट्रैक्शन कंट्रोल है, साइड कंट्रोल है, व्हीली कंट्रोल, पावर लॉन्च, क्विक शिफ्ट, इंजन ब्रेक कंट्रोल, ऑल सिस्टम जो है वो मैनेज हो जाते हैं वाया 6.9 इंच TFT डैशबोर्ड विद 8.3 एस्पेक्ट रेशियो। बहुत ही हाई क्वालिटी फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स हैं, एवरीथिंग इज देयर इन द बाइक एंड इट कैन बी मैनेज्ड थ्रू द हाई क्वालिटी टच स्क्रीन ऑफ कोर्स। सो यू कैन चेक दिस बाइक आउट, इसमें सारा रेसिंग डाटा भी आ जाता है, तो यू कैन ऑल्सो मैनेज दैट। द प्राइसिंग इज ऑफ कोर्स अवेलेबल for 84.99 lakhs. If you can go for it. Exclusively Ducati Red में अवेलेबल है, लिमिटेड एडिशन है और होमोग्रेशन नीचे से आती है, ये बाहर से आती है। आई थिंक दिस इज एन एक्सोटिक बाइक, प्योरली एक्सोटिक बाइक है फॉर ऑल दोस पीपल हु कैन अफोर्ड इट एंड इसको अपने कलेक्शन में वो लोग रख सकते हैं। तो फिनोमिनल बाइक है, डू चेक दिस बाइक आउट, इट लुक्स फिनोमिनल बाय द वे। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने डायरेक्ट MotoGP और वर्ल्ड सुपर बाइक Ducati Corsa से निकाल लिया है, तो आई मीन फिनोमिनल, इससे अच्छा परफॉर्मेंस पैकेज आपको नहीं मिल सकता। उसके बाद मैं एक फाइनल न्यूज़ में आना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जेन सुजुकी जिक्सर के मॉडल्स बन रहे हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा ना। सुजुकी जो है ना, ये रिसेंट में ना दिस बाइक ब्रांड हैज बीन अ लिटिल सबड्यूड compared to other bike brands like Kawasaki, like Yamaha, TVS, Hero, ये थोड़ी सी subdued रही है। Although इनके स्कूटर्स ने ठीक ठाक सेल की है, but I think they will be adding more bikes to their range soon, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत है अपनी में बाइक्स को ऐड करने की। Now जिक्सर सीरीज जो है ये इनकी सबसे फेमस सीरीज है,
और ये चाहते हैं कि एक कम्यूटर बाइक एक छोटी जिक्सर बने जो दूसरी बाइक से compete करे, अदर ब्रांड से compete करे, तो probably this looks to be a smaller capacity जिक्सर। तो बिकॉज इनको ये उस कैटेगरी में पीछे हो गए हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक, जितने भी हैं, जो जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स पीछे हो गए नाउ। टू गेन कंट्रोल ऑफ द मार्केट ऑफ कोर्स यू नीड बाइक्स। तो कितनी बाइक्स निकालते हैं वो पता नहीं, बट जिक्सर मॉडल्स आने वाले हैं अपेरेंटली 150cc 250cc इन कैटेगरीज में। आई थिंक ये बहुत सारे मॉडल्स निकालेंगे जो आपके लिए बेनिफिट होंगे, आपको एक और बाइक दे देंगे इन दिस हेवीली मतलब हेवी जो बाइक मार्केट होता है ना, ये सेगमेंट होता है बिगिनर सेगमेंट में। तो लेट्स सी कौन कौन से ये मॉडल्स निकालते हैं, बट दे आर इन वर्क्स। तो कब आएंगे वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट ये जल्दी ही आपके सामने आ सकते हैं। दिस इज अ न्यूज दैट आई हैव सीन अभी रिसेंट में। तो ये सारी न्यूज आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, डू चेक हमारी वेबसाइट आउट। एंड और भी कोई क्वेश्चन है आपको, आप कमेंट में डाल देना, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो पॉडकास्ट है वो यूट्यूब में अवेलेबल है और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसमें अवेलेबल है। यूट्यूब स्पॉटिफाई में वीडियो फॉर्म में है, स्पॉटिफाई में ऑडियो फॉर्म में भी है, एंड रेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट के जो एप्स हैं उसमें ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो कर लेना, ऐसे और एपिसोड्स लेटेस्ट न्यूज़ हम लेके आएंगे। ये न्यूज़ का जो सॉस है हमारी वेबसाइट है, हम उसका सॉस आपके डाल देंगे। डू चेक दिस सॉस आउट एंड डू लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट द पॉडकास्ट, ठीक है? सो I am going. I'll see you in the next one. Till then, it's bye from my side. Bye. Bye.